देखिए रेसेस का ये क्वेश्चन है आपके लिए, और टीएसडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कैट में यूजुअली एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लीनियर ट्रैक पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे आपको देखना है ये कैसे 20-30 सेकंड्स में कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन अ रेस अजय बीट्स बिमल बाय 24 मीटर, बिमल बीट्स चेतन बाय 100 मीटर। इफ इन द सेम रेस अजय बीट्स चेतन बाय 120 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो बेसिक आप पहले लिख लीजिए। ए बी को बीट कर रहा है आपका 24 मीटर से, बी सी को बीट कर रहा है आपका 100 मीटर, एंड ए सी को बीट कर रहा है आपका 120 मीटर। और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ रेस ट्रैक निकालना है कि रेस कितने मीटर की है, ये आपको निकालना है। तो लेंथ का बेसिक फॉर्मूला होता है आपको निकालने के लिए डायरेक्ट, बस आपको ये देखना है ए ने बी को कितने से बीट करा 24 लिखी डायरेक्ट, इनटू बी ने सी को बीट कितने से करा है 100 मीटर से 100, डिवाइडेड बाय, वैसे अगर हम बात करें नॉर्मल तो ए बी को बीट कर रहा है 24 मीटर से, बी बीट कर रहा है सी को 100 मीटर से, तो कायदे से ए जो बी सी को बीट करना चाहिए वो करना चाहिए 24 और 100, इट विल बी 124 मीटर। बट बीट कितने से कर रहा है वो देखिए, बीट कर रहा है आपका 120 मीटर से, करना चाहिए 124 से, कर रहा है 120 से, यानी कि कितने मीटर का गैप आ गया, कितने मीटर का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस इज 124 माइनस 120, डिफरेंस आपको नीचे लिख देना है। तो लेंथ आ जाएगी आपकी 24 इंटू 100, 2400 डिवाइडेड बाय 4। लेंथ ऑफ रेस ट्रैक इज इक्वल टू 600 मीटर ओवर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इजीली कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे जो लास्ट वाला नंबर है ये आपका सबसे ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी योर द लास्ट नंबर, ठीक है, योर लास्ट नंबर। तो इस पे फोकस रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका रेसेस से ही, कैट 2020 में आया हुआ है। इन अ कार रेस ए बीट्स कार बी बाय 45 किलोमीटर, कार सी 50 किलोमीटर, एंड कार सी 90 किलोमीटर। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ओवर विच द रेस हैज़ बीन कंडक्टेड। तो बेसिक फॉर्मूला, पहले तो ए बी को बीट कर रहा है, कार ए बी को बीट कर रही है 45 किलोमीटर से, और सी को बीट कर रहा है आपका कार बी जो है सी को बीट कर रहा है आपका 50 किलोमीटर, ए सी को बीट कर रहा है आपका 90 किलोमीटर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये देखना है ये नंबर सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ रेस ट्रैक एल इज इक्वल टू, ए ने बी को बीट कितने से करा है 45, इंटू बी ने सी को कितने से बीट करा है 50, डिवाइडेड बाय, अगर नॉर्मल बात करें तो ए बी सी को जो बीट करना चाहिए, ए ने बी को बीट करा 45 से, बी ने सी को बीट करा 50 से, तो कायदे से जो बीट करना चाहिए वो करना चाहिए 45 एंड 50। ए जो सी को बीट करना चाहिए वो करना चाहिए 45 एंड 50 इज 95 से किलोमीटर से, बट बीट कितने से करा है ए ने सी को 90 से, तो जो डिफरेंस आपको नीचे लिख देना है 95 माइनस 90। तो 95 माइनस 90 इज 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 10 जा 50, 10 इंटू 45, आंसर विल बी 450। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 450 डी ऑप्शन ओवर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए आपका कैट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 3 horses, the first beat the second by 11 meter and third by 90 meter. In the second, if the second beat the third by 80 meters, what was the length in meter of the race course? Again सेम चीज़ है। तो फर्स्ट ने सेकंड को अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है वो सेकंड को बीट कर रहा है आपका 11 मीटर से। यहाँ पे देखिए फिर फर्स्ट जो है वो थर्ड को बीट कर रहा है 90 मीटर से, और सेकंड जो बीट कर रहा है थर्ड को वो है 80। सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो सबसे एंड में लिखना है, आपको ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ने थर्ड को बीट करा है, पहले वो लिख लीजिएगा 80 मीटर से, और फर्स्ट जो है वो थर्ड को बीट कर रहा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट थर्ड को बीट कर रहा है 90 मीटर से। तो लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपना, फर्स्ट ने सेकंड को कितने से बीट करा 11, इंटू सेकंड ने थर्ड को 80, डिवाइडेड बाय, तो फिर से वही नॉर्मल अगर हम बात करें फर्स्ट थर्ड को बीट जो करना चाहिए वो करना चाहिए 11 और 80 91 से, लेकिन बीट कितने से करा 90 से, तो डिफरेंस जो आ गया वो आपको नीचे लिखना होता है 91 माइनस 90।
So answer to this question is 91 minus 90 is 1. 11 into 80 is 880. 880 divided by 1, so answer will be 880. Correct answer of this question is 880. तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं 20-30 सेकेंड्स में, अगर आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैट 2017 में आया हुआ आपका। इन अ 10 किलोमीटर रेस, ए बी सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड get the gold, silver and bronze medals respectively. If A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer, then how many meter does A beat C? इस बार हमें रेस दे रखा है कि 10 किलोमीटर का रेस है। रेस कितने का है? 10 किलोमीटर का रेस आपको गिवन है इस बार क्वेश्चन में। तो L इज इक्वल टू गिवन है 10 किलोमीटर। A ने बीट करा, अगर हम बात करें A बीट्स B बाय 1 किलोमीटर। A ने B को बीट करा आपका 1 किलोमीटर से। बी ने सी को बीट करा है आपका अगेन 1 किलोमीटर। और आपसे पूछा, देखो ए ने बी को बीट करा 1 किलोमीटर, बी ने सी को बीट कर रहा है 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है जो ए सी को बीट करेगा वो 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा, इन दोनों से तो ज़्यादा ही होएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ए जो है वो सी को बीट करेगा। कितने से करेगा ये हमें निकालना है। मान लीजिए, तो सपोज दैट इसकी वैल्यू आपने ले ली एक्स, सपोज दैट। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ रेस कोर्स, इट इज इक्वल टू ए ने बी को कितने से बीट करा 1 इंटू बी ने सी को बीट कितने से करा 1 डिवाइडेड बाय, कायदे से ए सी को बीट कितने से करना चाहिए 1 और 1 2 किलोमीटर से बीट करना चाहिए, लेकिन बीट कितने से कर रहा है एक्स से, तो जो डिफरेंस है वो आपको लिखना होता है। तो दिस विल बी 2 माइनस एक्स। और ध्यान रखिएगा इनके टोटल में से ही आपको एक्स को माइनस करना है, तो 2 माइनस एक्स। लेंथ ऑफ रेस कोर्स की बात करें, गिवन है ऑलरेडी 10, तो 10 इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स उधर ले जाइए, 10 नीचे डिवाइड में, तो 1/10 आपका हो जाएगा। 2 माइनस एक्स उधर ले गए, 1/10 नीचे आ जाएगा तो 0.1, तो x इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर। बट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। तो आपको जो निकालना है वो मीटर्स में निकालना है आंसर। तो आपका भी जो आ रहा है वो x 1.9 किलोमीटर आ रहा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 1900 मीटर। ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं 20-30 सेकंड्स में यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। एक हो सकता है 2% सेम डायरेक्शन में, यानी कि हो सकता है दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हो सकता है दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, या फिर हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, यानी कि एक पर्सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जबकि दूसरा पर्सन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा हो। तो हम पहला केस लेके चलते हैं। जब मान लीजिए यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जब रेस होती है तो उसमें सेम डायरेक्शन में ही लोग दौड़ते हैं, तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। मान लीजिए पी पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है मान लीजिए, और दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सपोज दैट ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए जो ट्रैक है आपका वो है 300 मीटर का, ट्रैक की लेंथ आपको गिवन है 300 मीटर ट्रैक की लेंथ है। तो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एक, वापस से जब रेस स्टार्ट हुई उसके बाद वापस से पी पॉइंट पे कम मिलेंगे, इनिशियल पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट पे कम मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ट्रैक पे किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी वो पहली बार कम मीट करेंगे। तो दो क्वेश्चन है इसमें से, तो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वो इनिशियल पॉइंट पे कम मीट करेंगे। तो हम पहला जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट की, इनिशियल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं पहले। तो इनिशियल पॉइंट में पे मीट करने में जो टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू आपका है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको जो टाइम निकालना है इनिशियल पॉइंट पे मिलने के लिए इस केस में, तो आपको टाइम निकालने के लिए एलसीएम लेना होता है। टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक राउंड कवर करने में ए को जो टाइम लगेगा, ए को जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 1 राउंड एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड की बात हो रही है। कभी भी जब आपको चाहे
दोनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, चाहे दोनों लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, आपको जो इनिशियल पॉइंट के लिए रहेगा वो हमेशा मेथड सेम रहेगा। इनिशियल पॉइंट के लिए आपको हमेशा टाइम निकालने के लिए एलसीएम ही लेना है। जितने भी लोग दौड़ रहे हो, ए बी सी डी, 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी लोग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 1 राउंड। तो देखिए आप, टोटल हमारा जो रेस ट्रैक है वो कितने मीटर का है, 300 मीटर का। ए की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ए जो है 2 की स्पीड से 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 150 सेकंड्स। जबकि बी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 300 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 100 सेकंड्स। तो एलसीएम हो जाएगा 150 और 100, ऐसा नंबर जो 150 और 100 के मल्टीपल हो, दैट विल बी योर 300। तो 300 सेकंड्स के बाद वो इनिशियल पॉइंट पे वापस से मीट कर जाएंगे। अब आप 300 सेकंड्स जो ये टाइम लग रहा है, 300 सेकंड्स में अगर हम बात करें तो कितने कितने राउंड्स वो कवर करेंगे वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। 300 सेकंड में अगर मैं बात करूं, ए जो है वो 2 की स्पीड से 300 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 × 300, दैट विल बी 600 मीटर। 600 मीटर का मतलब हो गया ए जो है वो 2 राउंड कवर करेगा, और बी जो है वो 3 की स्पीड से 300 सेकंड में कितना कवर करेगा, 900 मीटर। यानी कि एक राउंड है 300 मीटर का, तो 900 मीटर में कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड्स। और आप बेसिक से भी कर सकते हैं इसको चाहें तो, क्योंकि दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो जितनी स्पीड का रेशियो रहेगा वही होगा आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। तो यानी ए जो है वो 2 राउंड कंप्लीट करेगा, बी जो है वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। और इनिशियल पॉइंट पे मीट करने में कितना टाइम लगेगा, 300 सेकंड। अगर हम बात करें ट्रैक पे किसी भी पॉइंट पे मीट करने में कितना टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ट्रैक के किसी भी पॉइंट पे मीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो इस केस के लिए आपको डायरेक्ट करना है बेसिक फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। तो माइनस अगर आप करेंगे तो 3 - 2 आपका हो गया 1, तो टाइम लगेगा 300 सेकेंड। तो देखिए दोनों ही आंसर सेम है, 300 सेकंड। अगर हम बात करें इनिशियल पॉइंट में मीट करना है तब भी 300 सेकंड है, और अगर ट्रैक के किसी पॉइंट में मीट करना है तब भी 300 सेकंड है। ट्रैक पे कितने पॉइंट पे मीट करेंगे अगर हम बात करें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें ए और बी की स्पीड के रेशियो की, स्पीड का रेशियो अगर हम बात करें ए और बी का स्पीड का रेशियो जो है वो कितना है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं ए और बी की स्पीड का रेशियो। तो ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है अपना पास, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आपका 2:3। तो स्पीड का रेशियो है 2:3। तो जितना आपका स्पीड का रेशियो रहेगा उसमें आपको डिफरेंस निकाल देना। अगर सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस आपका है 2 और 3 का डिफरेंस इज 1। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, और एक ही पॉइंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। अगर बात करता क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो दौड़ रहे होते तो वो मीट करते 2 और 3 को, उस केस में आपको ऐड करना है। 2 + 3 कितना हो जाता फिर, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात होती तो 5 बार वो मीट करते। कितने बार मीट करते, ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करने की बात होती है तो 5 टाइम्स, और अगर सेम डायरेक्शन में बात हो रही है तो ओनली 1 टाइम। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको स्पीड का जो भी सिंप्लीफाई करके रेशियो आएगा उसको ऐड कर देना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन पता चलेगा कितनी बार मीट करेंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको स्पीड का रेशियो जो भी सिंप्लीफाइड रेशियो उसको माइनस करना है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर 5 पॉइंट जैसे मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो 5 पॉइंट अगर होते तो 5 पॉइंट को मतलब है आपको 300 डिस्टेंस को 5 बराबर डिस्टेंस में डिवाइड कर देना है। तो 300 डिवाइड बाय 5 करेंगे अगर आप, तो इट विल बी 60 मीटर। तो 60 मीटर पे वो बार बार मिलते रहेंगे हर बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में।